हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम जो है एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन करके देखेंगे। ठीक है, इसमें जो आपके पास पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो ऑफ 3:5 9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो एंगल्स हैं उनका रेशो इसमें 3, 5, 9 थ्योरी में दिया हुआ है 13 में। तो उसको हम एंगल हमें बताना है कि कौन से एंगल एग्जैक्ट होंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक बार अपने बोर्ड में चलते हैं। देखिए क्या कैसे करेंगे। जैसे इसने कहा है कि हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, ए, बी, सी और डी। ठीक, तो इसमें इसने जो एंगल्स दिए हैं, इन एंगल्स को इसने एक एंगल का है 3। हम ऐसा मान लेते हैं कि जो एंगल है, जो एंगल का कॉमन रेशो है, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द कॉमन रेशो between the angle between the angles b क्या होगा, x होगा। इसने क्या कहा कि जो एक कॉमन रेशो है वो क्या मान लिया हमने, ये मान लिया। तो इसके जो एंगल्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3x, 5x, 9x और 13x। इस तरह से ये एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ऑल द सम ऑफ एंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इज इक्वल टू 360। क्या होता है, 360। तो इसी रेशो में इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। उसके बाद सिंपल इसकी कैलकुलेशन है। कैसे करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन में जब हम इसको इन सबको ऐड करेंगे तो इसका ऐड आएगा 30x, कितना हो जाएगा 30x, और इधर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास एंगल होंगे वो एंगल्स क्या हो जाएंगे, जो 3x एंगल होगा वो एग्जैक्ट क्या हो जाएगा 3 × 12। ठीक है, 5x जो होगा वो हो जाएगा 5 × 12। जो 9 होगा 9x होगा वो क्या हो जाएगा 9 × 12। और जो लास्ट होगा 13x वो क्या हो जाएगा 13 × 12। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर में, जो एंगल के आंसर्स आएंगे वो क्या आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 36 डिग्री फर्स्ट एंगल, दूसरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, थर्ड इज़ 180 डिग्री मतलब 108 डिग्री, और लास्ट हो जाएगा 156 डिग्री। और जब आप इन सबको ऐड करोगे तो इनका जो टोटल आएगा वो क्या आएगा 360 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है if the diagonal of parallelogram are equal, if the diagonal of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। ये कह रहा है कि अगर किसी
पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हों तो क्या होगा कि जो वो शेप बनेगी वो रेक्टेंगल होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो डायगोनल होगा, अगर किसी तरह का पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो किस तरह का दिखाई देगा? कुछ वो इस तरह का दिखाई देगा। क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो ये हम जानते ही हैं कि ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये हम जानते ही हैं। और पैरेललोग्राम में एक ख़ास बात और होती है कि आमने सामने की जो शेप होती हैं वो इक्वल भी होंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होता है, द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट तो है ए बी पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू सी बी, ये हमारे पास होती है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है, जो आप लोगों ने अगर जो फर्स्ट वीडियो है वो अगर देखी होगी तो हमने हर एक क्वाड्रिलेटरल जो टाइप होता है उसके हर एक कंडीशन के बारे में बताया है। उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि हमने उसके बारे में क्या बताया है। ठीक है, तो वहीं से ये कंडीशंस निकल करके आती हैं कि फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ये हो जाती है और सेकंड हो जाती है हमारी कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, यानी कि ए बी इज़ इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। सॉरी, ये गलत हो गया, ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। अब इसने क्या किया, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इसमें डायगोनल्स क्या हैं, वो इक्वल हैं। डायगोनल होते हैं जो हमारे ये इस तरह से दो हिस्सों में हमारे शेप को बांट देते हैं, इंटरसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर ये कहता है कि ए सी जो हमारा ए सी है, ए सी और बी डी अगर इक्वल हैं तो क्या होना चाहिए? ये एक रेक्टेंगल होना चाहिए। और रेक्टेंगल होने के लिए इसमें सारी कंडीशंस वैलिड हैं, बस इसमें एक चीज़ और होनी है कि हमें प्रूव करना है कि कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। बस हमें ये प्रूव करना है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। हमारे पास क्या क्या है? ए बी पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी। साथ ही साथ हमारे पास है ए बी इज़ इक्वल टू डी सी और ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो शेप है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। किस तरह से डिवाइड करेंगे? ये तो हमारे पास है ए बी सी और डी। ठीक है, डी। अब इसने एक लाइन जो हमारे पास है वो इक्वल है ही। ठीक है, तो इसने दो ट्रायंगल लिए हैं। इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है। एक ट्रायंगल तो हमारे पास है ट्रायंगल ए बी और सी, और दूसरा है हमारे पास ट्रायंगल डी बी और सी। ठीक है, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब इनको हम एक तरह से एक जैसे, है ना, एक समान प्रूफ कर दें। हिंदी में इसको सर्वांगसम भी बोलते हैं। प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, ये अलग अलग तरीके से होता है। आप दो ट्रायंगल लो, उसमें या तो आप तीनों साइड्स इक्वल प्रूफ कर दो तो आपका काम हो जाता है, या फिर आप दो साइड और दो एंगल प्रूफ कर दो, दो साइड और एक एंगल प्रूफ कर दो, या फिर आप
दो एंगल और एक साइड एक जैसी प्रूफ कर दो, या फिर आप तीनों एंगल एक जैसे प्रूफ कर दो, तब भी आपका जो काम होता है वो हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें जो दिख रहा है, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से और जो हमारे पास है उसके हिसाब से हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ तो हमें मिलती है कि हमारा जो ए बी है वो इक्वल टू डी सी है, पहली चीज़ तो हमें ये मिलती है। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि हमें पता होता है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। दूसरी चीज़ इन्होंने जो हमें बताई है, अगर मैं देखूं तो बी सी इक्वल टू बी सी, अब क्योंकि बी सी जो है दोनों में यूज़ हो रही है, ये वाली जो लाइन है वो दोनों में यूज़ हो रही है ना, इसलिए हम इसको क्या ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन लाइन ले लेंगे इसको। ठीक है, और थर्ड जो चीज़ है, थर्ड पॉइंट जो है वो है ए सी इज़ इक्वल टू डी बी। जो हमारा ए सी है वो किसके इक्वल है, बी डी के, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा है कि आपकी जो दोनों डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। तो ये हमें क्या है, ये गिवन है, ये हमें गिवन है। तो इस तरह से हमारा जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, हमारे जो ट्रायंगल्स हैं, हम उसको लिख सकते हैं ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी बाय एस एस एस। एस 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 मीन्स साइड साइड साइड। मैंने जैसे बताया था कि आप थ्री साइड इक्वल कर दो, या फिर थ्री एंगल, या फिर दो एंगल एक साइड, या फिर दो साइड एक एंगल, तो आपका काम हो जाता है। तो हमने इसमें क्या किया, थ्री साइड्स को इक्वल कर दिया, जिस वजह से ये एक तरह से सरांगसम हो गया। तो हम इसको एक बोल सकते हैं कि हम इसमें बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी। हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगल है, जब हमने ये लिया है इस तरह से, तो इसमें जो एंगल है, एक तो ये जो हमारा एंगल है, एंगल ए बी सी, ये एंगल है, ये वाला एंगल इक्वल टू हो जाता है इस एंगल के। ठीक है, क्या हो जाता है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो उससे क्या निष्कर्ष निकल कर के आएगा, उससे ये निकल कर के आएगा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा होता है, हम ये भी जानते हैं कि जो ट्रांसवर्स लाइन होती है उसमें बने हुए कोण, जो एंगल्स होते हैं, वो उनका ऐड 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब क्या है इसका मतलब, यानी कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180। कितना होना चाहिए, 180। अब क्योंकि हमने दोनों को इक्वल प्रूफ किया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो आप कैसे भी लिख सकते हो। ये भी क्या होगा, ये भी होगा 180। हो गया इस तरह से। अब इससे हमें एक सॉल्यूशन में करके आएगा, सॉल्यूशन क्या में निकल करके आएगा, निकल के आएगा एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था। जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई भी एक एंगल हम 90 डिग्री का प्रूव कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। और हमने इसको कैसे किया, हमने ये जो एंगल है ये वाला, इस वाले एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया, और इसकी वजह से सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के प्रूफ हो जाते हैं। और जिससे हमें पता चल जाता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो उस पैरेललोग्राम को हम एक रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इस तरह से बाइसेक्ट करते हैं कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हों। क्या बनाते हों, 90 डिग्री का एंगल बनाते हों, तो वो क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस होगा। क्या होगा, एक रोम्बस होगा। दोबारा देखते हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इस तरह से बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे।
ठीक है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में जैसे अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूव करना है तो उसकी प्रॉपर्टी को कैसे हम सेटिस्फाई करेंगे। देखिए एक रोम्बस क्या होता है, एक रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक। यानी कि अगर मुझे इस क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूव करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी और ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, पहली बात। और दूसरा मुझे प्रूव करना पड़ेगा ए डी इज़ इक्वल टू सी डी और सी डी इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू ए बी, ठीक है। यानी कि हमें चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, तब जा कर के हमें इस तरह से मिल पाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें जो इसने बोला है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी, इसमें इन्होंने पहले से कहा है कि इसके जो डायगोनल हैं, डायगोनल ए सी एंड डायगोनल ए सी परपेंडिकुलर टू डायगोनल बी डी, ये इसने हमें पहले से ही बता रखा है, ये दिया है, गिवन है, ठीक है। ये हमें इसने दिया है। अगर ऐसा है जैसे कि इसने हम ले लेते हैं पहले इस तरह से, यानी कि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये सभी क्या होंगे 90 डिग्री। अगर मैं इसके मिडल पॉइंट को ओ पॉइंट मान लूँ, अगर इसके मिडल पॉइंट को ओ पॉइंट मान लूँ, तब हमें क्या मिल सकता है, तब हमें मिलेगा एंगल ए ओ बी एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, और ये सभी क्या हैं 90 डिग्री के। एक चीज़ तो हमें ये मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगा ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी इज़ इक्वल टू ओ बी और इज़ इक्वल टू ओ डी, हमें ये मिलेगा। दो चीज़ें हमें मिलेंगी, पहला तो हमें क्या मिलेगा ये, और दूसरा हमें मिलेगा ये। पहला क्या है कि इसके सारे एंगल जो हैं, सभी जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होंगे, और दूसरा ये जो अंदर वाले एंगल्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और ये जो दूसरी बात है उसमें मिलेगा कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, यहाँ से ये इक्वल नहीं होगी, ठीक है। ये सिर्फ इतना होगा, मैं ओ सी इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू ओ सी मिलेगा, ठीक है, और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी मिलेगा, ये हमें मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हमें एक और चीज़ करनी है। अब हमें क्या करना है, हम दो एंगल्स लेंगे, दो ट्रायंगल्स लेंगे। एक तो होगा हमारे पास एंगल ए ओ बी, सॉरी ए ओ डी, और एक होगा सी ओ डी, ठीक है। एक तो ट्रायंगल हमारा होगा ये और एक होगा ये। इन दोनों एंगल्स को लेकर के हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ डी, इसको मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूँ। ये हमारे पास कुछ इस तरह से है, ठीक, और इसमें इस तरह से लाइन है। यहाँ पर हमारे पास ओ पॉइंट है, ये ए है, ये डी है और ये सी है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। हम इन दोनों को प्रूफ करना है कि ये हमारे क्या हो, सर्वांग सम हो, यानी कि कॉन्ग्रुएंट। कैसे करेंगे, अब देखो हमें अभी हमने देखा है कि पहले जो पॉइंट है, पहला पॉइंट ओ सी इक्वल टू ओ ए तो है ही, ये हमें क्या है, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, जो डायगोनल है वो इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम इसमें ये भी कह सकते हैं, जो बी पॉइंट है उसमें कह सकते हैं कि एंगल ए ओ डी
एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। हम ये भी कह सकते हैं। ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये भी हमें दिया है, क्योंकि हमें अभी पता चला है कि ये दोनों के क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो होगी हमारे पास, जो सी पॉइंट होगा वो होगा हमारा ओ डी इज़ इक्वल टू ओ डी, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स के लिए। क्या है ये? दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन है। आमतौर पे आपको एक ना एक कॉमन साइड तो मिल ही जाएगी। ठीक है, ये क्या है, कॉमन है। तो इस तरह से ये हमारे पास हो गया। अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, कि एंगल ए ओ डी सर्वांगसम है, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूट है वो ट्रायंगल सी ओ डी के। ठीक है। और किस तरह से है ये है एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड, इसके थ्रू क्या है, ये कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है। अगर ऐसा है तो हम एक चीज़ और कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ए डी इज़ इक्वल टू सी डी, ये भी हम कह सकते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास एंगल, जो हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें हम अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए डी इज़ इक्वल टू सी डी। ठीक। और इसी तरह से अगर हम बारी बारी से सभी को इस्तेमाल करें, चारों तरफ से के एंगल्स को इस्तेमाल करें, तो हम साथ में ये और भी कह सकते हैं कि ए डी इज़ इक्वल टू ए बी और सी डी इज़ इक्वल टू बी सी, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह से हो जाता है ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी और इक्वल टू ए डी। इस तरह से ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। ठीक है। और जब ये चीज़ प्रूफ हो जाती है तो आप कह सकते हो कि हमारा जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, जो हमारा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, उसकी चारों साइड्स इक्वल हैं और इक्वल होने के जो फॉर्म है, और उसके साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ठीक। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो जाता है। तो हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, इनको आप कीजिए। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम सेक्शन में करेंगे। पहले हम 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप, हो सकता है 3 क्वेश्चन को करने के बाद आपको आगे क्वेश्चंस भी आसान से हो जाए। नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, आप वीडियो तो देख ही सकते हैं। ठीक है। फ़िलहाल मैं 4th क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊँगा। ठीक है। फ़िलहाल हम इसको इतना ही रखेंगे।